আমি সব পেয়ে গেছি, सब পেয়ে গেছি। सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा। ভালো থাকবেন। भारत माता की। फंड रेजिंग किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। आज शुभेंदु अधिकारी बीएसएफ के अधिकारियों से मीटिंग करने जा रहे हैं और इसको लेकर बंगाल में तो कम खलबली है, क्योंकि बंगाल में तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया, जो पहले जो 6 निर्णय लिए थे उसी में उन्होंने बीएसएफ को 600 एकड़ ज़मीन का अलॉटमेंट करके और 45 दिनों में सारी की सारी ज़मीन जो फेंसिंग के लिए आवश्यक है वो बीएसएफ को देने के लिए कह दिया है। तो उसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी जो ये सूचना जो है ये कल आई कि आज ये मीटिंग होगी। उससे पूर्व, उसके एक दिन पहले उन्होंने एक और आदेश निकाला था कि पुलिस और बीएसएफ के बीच में कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स करेंगे। ये भी अत्यंत आवश्यक है। ये बाकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में तो होती है। कम से कम मैं जब बाड़मेर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, जो कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तब वहाँ रेगुलर मीटिंग होती थी, मंथली होती थी, बल्कि मंथली मीटिंग होती थी, और जिसमें बीएसएफ और बाकी बॉर्डर इंटेलिजेंस, स्टेट की एक बॉर्डर इंटेलिजेंस अलग से थी, वो आपके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जिसको रॉ भी बोलते हैं, और आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब लोग सारे जितने भी थे सबकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर महीने होती थी। और आपस में जो है उनके जो टसलबाजी होती रहती है वो होती है, फील्ड में होती है टसलबाजी। वो टसलबाजी को रिजॉल्व करने का काम जो था वो डीएम का होता था। और पुलिस के पास वो लोग जाते नहीं हैं, खासतौर से मिलिट्री तो करते ही नहीं जाती, तो वो काम जो है वो अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही करना पड़ता है। मिलिट्री इज़ वेरी क्लियर, दे विल ओबे द सिविलियन अथॉरिटी, और वो पुलिस को सिविलियन अथॉरिटी नहीं मानते, डीएम को मानते हैं। तो ये काम जो है वो पहले ही यहाँ पर होते रहना चाहिए था, ये नहीं हो रहा था। ममता दीदी के 15 वर्षों में यह कार्य नहीं हो रहा था। ममता दीदी के यहाँ तो बीएनएस तक लागू नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि बीएनएस जो कि पूरे देश के लिए एक साथ नोटिफाई हुई थी, भारतीय न्याय संहिता, वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की जा रही थी। वहाँ के थानों में वो आईपीसी ही बदस्तूर चालू थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रदेश था ये अलगाववाद की किस सीमा तक आगे बढ़ चुका था। अब ये जो बीएसएफ की मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या होने वाला है, इसके बारे में सब लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत, जैसा मैंने कहा, कि इधर कम हो रही है बंगाल में, और बांग्लादेश में ज़्यादा हो। बांग्लादेश में उनको लग रहा है कि अरे भाई, अब तो हमारा जो एक स्टेडी सोर्स हुआ करता था फॉरेन रेमिटेंस का, वो बंद हो जाएगा। भारत से उनकी फॉरेन रेमिटेंस आती थी भाई, उन्होंने पता नहीं कितने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कितने जहाँ पर भर रखे हैं, और उनसे जो है वो कमाई करते थे। बल्कि ये भी एक पॉइंट है कि यहाँ से बांग्लादेश को रेमिटेंस भेजने वाले कौन हैं, उनकी जांच की जाए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन बांग्लादेशी यहाँ बैठा हुआ है, निश्चित रूप से पता चल जाएगा। अभी तक तो ये हो रहा था लगातार कि खासतौर से जो पश्चिम बंगाल में बैठे हुए थे, तो वो तो नियमित रूप से आते जाते रहते थे, कभी भी चले जाते, कभी भी आ जाते। इतना मज़े का काम था। खासतौर से जो
इच्छामती नदी के आसपास का जो इलाका है ये तो बहुत ही पोरस है। फिर मुर्शिदाबाद में फिर आपका जो है पूरा मालदा से लेके और मुर्शिदाबाद और राजशाही और मुर्शिदाबाद के बीच का जो पद्मा नदी का जो इलाका है, जिसकी सीमा जो है वो गंगा नदी बनाती है, भागीरथी बनाती है, वो भी पूरी तरह से पोरस है और उसको भी पुलिस करना बड़ा मुश्किल काम है, खासतौर से रात्रि में। तो शुभेंदु दा ने बीएसएफ के अधिकारियों की डायरेक्ट मीटिंग बुला ली है और मुझे नहीं याद पड़ता कम से कम पश्चिम बंगाल में कि ऐसा कभी भी पहले हुआ हो। बीएसएफ के अधिकारियों की सीधे मीटिंग बुलाना ये दिखा रहा है कि जो केंद्र सरकार की जो प्राथमिकता है घुसपैठियों को रोकने की और घुसपैठियों को वापस भेजने की, उसके प्रति पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कितना सजग है। और इस सजगता के कारण बांग्लादेश दूसरी तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। कल उसकी ये प्रतिक्रिया आई, कल मज़े की प्रतिक्रिया आई कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो इस पर निर्भर है कि गंगा जल के बंटवारे का आगे क्या होता है। आपको पता है कि 1996 में गंगा जल विभाजन की एक ट्रीटी हुई थी, गंगा वाटर्स ट्रीटी हुई थी बांग्लादेश के साथ में, जिसमें बांग्लादेश को अधिक पानी दिया गया था। जो हुगली नदी जो निकलती है, वो हुगली एक शाखा है गंगा नदी की जो फरक्का के पास से ब्रांच आउट होती है और कलकत्ता होते हुए फिर वापस समुद्र में समा जाती है। और जो भी बड़ी नदियाँ होती है उनका जो डेल्टा है वो इसी तरह से होता है कि जब वो अपने डेल्टा में पहुंचती है तो उनकी कई सारी शाखाएं जो है इधर उधर विभाजित हो जाती है। ये जो आपकी इच्छामती नदी है जो कि बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है पूरे नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में, वो भी इसी प्रकार की। तो कह रहे हैं कि साहब कि गंगा नदी का जल का विभाजन कैसे होता है उसके ऊपर हमारे संबंध डिपेंड करेंगे। ये एक बड़ी विचित्र सी बात है और इसमें मैं कहूँगा कि साहब कि भारत सरकार की भी थोड़ी सी एक कमी रही है, सदैव से कमज़ोरी रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि साहब के हमें जो है वो अपने पड़ोसियों को बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए और उनके साथ में उदारता बरतनी चाहिए, क्योंकि हम एक बड़े देश हैं तो वो छोटे देशों को थोड़ा हमें ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि ये बात उचित है, क्योंकि छोटे देशों का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है उस उदारता के बदले उसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं होते रहना चाहिए कि बार बार छोटे देश आपको आग दिखाएं और आप जो है उनको उनकी जो है वो एक बाल सुलभ नादानी समझकर क्षमा कर दें। बाल सुलभ नादानी जो होती है वो बाल्यकाल में होती है। वो बाल्यकाल के बाद जैसे जैसे परिपक्वता आती है वैसे वैसे वो जो बालक है वो परिपक्व होता जाता है और इस प्रकार की नादानी करना बंद कर देता है। लेकिन इनकी जो बाल सुलभ नादानी है ये बंद होने का नाम नहीं लेती, नित्य नई होती जाती है, नित्य नई बढ़ती चली जाती। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फरक्का से जो पानी आता है वो हुगली में पूरा आना चाहिए, भले ही पानी बांग्लादेश में कम जाए। आज की डेट में हमने उनको लीन सीज़न में भी 6000 क्यूसेक पानी जो है वो गारंटी कर रखा है, भले हमारे यहाँ 2000 क्यूसेक ही रह जाए। नहीं, हमारे यहाँ गारंटेड होना चाहिए और आगे पानी जाए तो बाकी उनके तो ब्रह्मपुत्र भी आगे आके मिलती है, उनको क्या प्रॉब्लम। तीस्ता मिलती है आके, फिर ब्रह्मपुत्र मिलती है आके, बहुत सारी और नदियाँ आती हैं वहाँ पे, पानी की कोई कमी नहीं है। पानी को वो वेस्ट करते हैं इसलिए उनको प्रॉब्लम है। पानी को देखो आप, हमारे यहाँ राजस्थान में सारी खेती होती है, कैसे होती है आजकल लोग जो है वो पूरी तरह से स्प्रिंकलर बेस्ड और आपके माइक्रो इरिगेशन बेस्ड सारा काम करने लगे हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर सबसे अधिक चलते हैं यहाँ पे। तो जितना पानी बिहार यूज़ करता है उतने पानी में तो उसके 10 गुना ज़मीन हमारे यहाँ कल्टीवेट कर ली जाती है राजस्थान। तो ये जो बीएसएफ की मीटिंग है इससे बहुत सारे और सूचनाएं मिलेंगी कि कितनी शीघ्रता से ये बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, बॉर्डर बंद करने का जो समाचार है उससे बहुत सारे लोग चले जाएंगे। मैं आज चेक कर रहा था कि भाई लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
तो ये एक चिंता की बात है कि बांग्लादेशी जो है वो जा तो रहे हैं, बंगाल से जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश कम जा रहे हैं, वो देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि देश के दूसरे हिस्सों में उनका स्वागत किया जा रहा है। तो देश के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां उनका स्वागत किया जा रहा है, ये सरकार को पूरी जानकारी कर और वहां पर अपना जो डंडा है चलाना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ समस्या उत्पन्न करेंगे। ये जम्मू चले गए, यानी आप ये देखें कि बंगाल से निकल के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सब क्रॉस करते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच गए और जम्मू में रोहिंग्या बस्ती बन गई। और जम्मू की जो रोहिंग्या बस्ती है वहाँ हर प्रकार का अनैतिक कार्य होता है, हर प्रकार की बदमाशी होती है, हर प्रकार की चोरी चकारी वहाँ से होती है। लेकिन श्रीनगर में बैठी हुई सरकार का उनको प्रश्न है, क्यों? क्योंकि जम्मू के ऊपर कश्मीर का राज है और इसी तरह की जो ये पॉकेट्स अलग अलग जगह बनाएंगे वही हमारे लिए वास्तव में संकट का कारण बनेगी। तो मैं स्वागत करता हूँ शुभेंदु जी के इस अनूठी मीटिंग का उनकी जो है मैं स्वागत करता हूँ और प्रतीक्षारत रहूँगा कि उसमें से कुछ बड़े फैसले निकल कर आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।